बबली हनुमान जी की परम भगत थी। वो न सिर्फ मंगलवार के दिन भी हनुमान जी के मंदिर जाया करती, बल्कि हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाती और हनुमान जी की पूजा के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करती। एक रोज हर दिन की तरह बबली हनुमान जी के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन कांता मिल जाती है, जो बबली को देखकर कहती है, बबली, हनुमान जी की पूजा करके आ रही है? हाँ आंटी जी, मेरी तो सुबह की शुरुआत ही हनुमान जी की पूजा से होती है। बेटी, तू तो लड़की है और हनुमान जी की पूजा करने की जगह शिव जी की पूजा करेगी तो अच्छा पति मिलेगा तुझे। आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी आस्था होगी, आप वही करोगी ना। और ऐसा नहीं है कि मैं शिव जी को नहीं मानती, लेकिन मेरी श्रद्धा हनुमान जी में कुछ ज्यादा है। हाँ हाँ, तभी तो तेरी शादी नहीं हो पा रही है। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही थी। आंटी जी, आप मेरा भला सोचना छोड़ ही दो, क्योंकि उसके लिए मेरे घर वाले हैं। जैसे ही कांता ये सुनती है, वैसे ही कांता भन बनाते हुए बबली से कहते हुए जाने लगती है। बताओ, आजकल के बच्चे भी बड़ों की इज्जत करना ही भूल गए हैं। मैंने तो भले के लिए समझाया, पर क्या ही कर सकते हैं। हाँ, बड़ों की इज्जत हम ही तो करें। ये शुरुआत आप ही कर लेती छोटों की इज्जत करके। अब बबली थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़का और लड़की नजर आती है, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देखकर बबली वहीं रुक जाती है और उस लड़की से कहती है, तो उस चप्पड़गंजू की बेटी है ना, जो नुक्कड़ पर पान की दुकान लगाता है? बबली दीदी, आपको तो पता है ना, यही तो उम्र है प्यार मोहब्बत करने की। और यही उम्र है ना पढ़ने लिखने की। वो कौन तेरा चप्पड़गंजू बाप करेगा? बबली दीदी, समझो ना, आप प्लीज ना उनसे कुछ मत कहना। दीदी होगी तेरी माँ, मेरी उम्र तो अभी बस 24 साल है, समझा? दीदी, आप पापा को नहीं बोलोगे ना ये सब? देख, मैं तो इन मोह माया से दूर अपने हनुमान जी की भक्ति में लीन रहती हूँ, लेकिन मेरे सामने ये सब होता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। तो क्या कर सकती हूँ अब मैं? दीदी मान जाओ ना, आप कहो तो मैं आपकी भी सेटिंग करवा दूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। राम राम राम, ये क्या बोल रही है तू? अब तो मैं ये बात तेरे बाप को बताऊंगी जरूर। लो, आ ही गया तेरा बाप। अंकल, ये रही आपकी बेटी किसी लड़के के साथ। अब बबली की बात सुनकर लड़का भागने लगता है। वैसे ही वो किचन में गिर जाता है और बबली ने झूठ बोला था उन्हें डराने के लिए। तभी बबली कहती है, ऐसे ही होते हैं लड़के, देखना मुसीबत में कैसे छोड़कर भागा तुझे, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गया। अब ये सुनते ही वो लड़की लड़के से कहती है, सही कह रही है बबली दीदी, ब्रेकअप। अब दोबारा मुझे नजर मत आ जाना। बबली ऐसे ही थोड़ी सी चुलबुली और शरारती थी, लेकिन जैसी भी थी वो हर किसी की मदद भी करती। अब जैसे ही बबली घर आती है, वैसे ही बबली की माँ रानी बबली से कहती है, बबली, हो गई पूजा? आज इतना लेट क्यों हो गया? आज तो एक और प्यार के पंछी को आजाद करके आ रही हूँ। कितनों की बद्दुआ लेगी तू। रोज किसी ना किसी को जुदा करके आती है और हनुमान जी की भक्ति भी करती है। तभी तो माँ हनुमान जी की तरह लोगों को रास्ता दिखाती हूँ कि अकेले रहो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। हाँ हाँ, किसी दिन तू ये सब करवा कर घर में बड़ा सा कांड करवाएगी। अब अगले दिन जैसे ही बबली मंदिर जाती है और पूजा करने के बाद हनुमान जी से मन्नत मांगती है। हे बजरंग बली, मुझे आपकी भक्ति से काफी सुकून मिलता है, लेकिन ये बाहर वाले और घर वालों को जरा आप ही देख लो। वो मेरी शादी के पीछे लगे हुए हैं। मैं शादी ना करूं तो भी चलेगा ना? ये सारी बातें बबली के पड़ोस में रहने वाले राम सुन लेता है, जो कि मंदिर में मौजूद था, और वो बबली से कहता है, बबली, तू हनुमान जी की भक्त है तो क्या तू शादी नहीं करेगी? राम, देख तो अपने काम से काम रख। हाँ, और मैंने तुझे कितनी बार देखा है, और मैंने तुझे काफी बार देखा है। मेरे साथ तो पूजा करने मत आया कर। मैं कौन सा तेरा पीछा कर रहा हूँ? मैं तो पूजा करके घर जाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं कि हनुमान भक्त को प्यार नहीं होता, वो तो बस हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन शादी तो सभी करते हैं। लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। मैं तो नहीं करने वाली शादी वादी। तुझे करनी है तो कर ले। मुझे जिससे करनी है उसे तो शादी करने का मन ही नहीं है। तो तू भी प्यार का पंछी है। बोल तो अभी आजाद करवाती हूँ तेरे प्यार के पंछी को। मुझे तो जिससे प्यार है वो मेरे सामने है, बाकी तू देख ले क्या करना है क्या नहीं। इतना बोलकर राम तो चला जाता है, लेकिन बबली इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, और बबली समझ जाती है कि राम उसे ही ये कहकर गया है। तभी बबली भागकर राम के पास जाती है और राम से कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरी वजह से रोज इस टाइम मंदिर आते हो? चलो समझ आया तुझे। ये बात कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सुन, अपने काम पर ध्यान दे राम।
मुझे तुझसे प्यार नहीं है। नहीं है तो अब हो जाएगा। चलता हूँ, कल मिलेंगे। इतना कहकर राम वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही बबली घर पहुँचती है, उसकी माँ रानी बबली को देखकर कहती है, आज किस प्यार के पंछी को आजाद करके आई है? आज तो मैं खुद प्यार की पंछी बनकर आई हूँ माँ। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मुझे भी प्यार हो गया। ठीक तो है ना तू? माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब थोड़ा आराम कर लूँ। बबली राम की बातें सोच ही रही थी। जो भी राम ने बोला क्या वो सच तो नहीं। तभी देर शाम भी बबली हनुमान जी के मंदिर जाती है और वहाँ उसे राम मिलता है, जिसे देखकर बबली कहती है, राम, सुबह जो तुमने कहा था क्या वो सच था? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं तो हनुमान जी की भक्त हूँ और तुमने जो वो कहा वो प्यार का मामला है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन तुम तो हनुमान जी की भक्त हो और मुझे लगता है हमारे गांव के सभी हनुमान जी के भक्त कवारे हैं, जैसा तुम्हारा मानना है। मेरा मानना तो यही है कि हनुमान जी की भक्ति करना यानी सिंगल रहना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हनुमान जी ऐसा कहते हैं कि मेरी भक्ति करो और तुम शादी ही ना करो। मैं भी तो हनुमान जी का भक्त हूँ, पर मुझे भी तो किससे प्यार हो गया। अब इस दिल का क्या कर सकते हैं आखिर। तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? लेकिन मैं तो नहीं करती तुमसे प्यार, फिर तुम क्यों मुझसे प्यार करोगे? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तभी तो अपने सवालों का जवाब ढूंढने तुम यहाँ तक आ गई हो। अब तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना सुनने के बाद बबली वहाँ से सीधा घर चली जाती है। उसे भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसे भी राम से प्यार है, क्योंकि वो राम पर औरों की तरह गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाती थी। और जब राम ने उससे प्यार की बातों में फंसा लिया तो अब बबली का दिल भी राम पर आ चुका था। अब ऐसे में कुछ समय बाद ये बात बबली की माँ को पता चलती है और बबली की माँ यानी कि रानी बबली से पूछती है, बबली, क्या तुझे सच में राम से प्यार है? ऐसा मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि तुम दोनों अक्सर मंदिर में पूजा के बहाने साथ रहते हो। माँ, राम बहुत अच्छा लड़का है। मुझे उसने एहसास दिलाया है कि मैं कहीं ना कहीं उससे प्यार करती हूँ। और आप भी तो काफी समय से मेरे लिए लड़का ढूंढ रही हो और अब आपको लड़का मिल रहा है, तो आप मुझे ये मत कहना कि मैं राम को छोड़ दूँ। मैंने कब कहा कि राम अच्छा लड़का नहीं है? लेकिन एक ही गांव में प्यार के बाद शादी, लोग बातें बनाते हैं, तो समझने की कोशिश कर बबली। बबली अपनी माँ को काफी समझाती है, लेकिन बबली भी नहीं मानती और दोनों मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। और जब ये बात रानी को पता चलती है तो रानी भी बबली और राम को अपना लेती है, क्योंकि बबली के लिए काफी समय से कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन उन रिश्तों के लिए बबली मना कर देती थी। और अब राम और बबली दोनों ही हनुमान भक्त थे, तो दोनों की जोड़ी भी रानी को और राम के घर वालों को खूब पसंद आती है।